Hello students, welcome back to my YouTube channel which is Science Foundation Goals and I'm back after a very long time. ठीक है, सो इस चैनल पे आपको बायो की जितनी भी वीडियोस हैं बायो के चैप्टर की या फिर आपको दूसरा सब्जेक्ट भी चाहिए आप लोग कमेंट्स में बोल सकते हो, बट मेनली बायो की ISC क्लास 12th का एंड आई विल मेक श्योर आफ्टर कंप्लीटिंग 12th आई विल स्टार्ट फॉर 11th ऑल्सो, पूरा चैप्टर मिल जाएगा. तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर 4 विच इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें आपको आउटलाइंस एंड सिलेबस हम देख लेते हैं. सबसे पहले आपके पास आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम स्ट्रैटेजीज. दिस इज़ अ सिलेबस, ठीक है, देखा स्क्रीनशॉट एंड दिस इज़ योर आउटलाइन, यू कैन चेक. ओके, let's start. To every student studying in ISC board must know this कि आपको लाइन टू लाइन चैप्टर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड इसके बाद जो बच्चे बोर्ड्स लाइक नीट देंगे उनके लिए भी लाइन टू लाइन चैप्टर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको समझते हैं. लेट्स जस्ट टेक अ इंट्रो. सो अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका क्या मतलब होता है. बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है द टोटल वेल बीइंग इन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. अब मतलब ऑल एक्सपेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब कैसे, मतलब फिजिकली तरीके से भी, इमोशनली तरीके से भी, बिहेवियर, सोशल, ये सारे तरीके से इट शुड बी अ टोटल वेल बीइंग in the aspect of reproduction. Now, therefore, with people having physically, functionally normal reproductive organs and normal emotions and behavioral interaction among them is all sex-related aspects which is called reproductively healthy. ठीक है, so basically अगर आपके अंदर हमको 4 चीज़ चेक करनी होती हैं: फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियरल एंड सोशल. अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, अगर आपके अंदर हैं, तो आप क्या हो, आप हो रिप्रोडक्टिवली आपको हेल्दी माना जाएगा. ठीक है, अगर आपके अंदर इमोशंस भी सही आ रहे हैं, आपके अंदर आपके अंदर वो जो बिहेवियर है आपका वो भी अच्छा है, आप फिजिकली भी सही हो, स्ट्रांग हो, इमोशनली भी स्ट्रांग हो, देन दैट मीन्स येस यू आर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी. सो नाउ लेट्स गो टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज. तो हमको ये पता है कि इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच इनिशिएट द एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम एट अ लेवल टू अटेंड टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल. ठीक है, इंडिया एक पहली कंट्री ऐसी है जो क्या कर रही है, जिसने ऐसे इनिशिएटिव लिया है टू अटेंड टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोशल गोल. सो द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इनिशिएटेड इन इंडिया एम्स टू प्रोवाइड फैमिली वॉट. देखो, एक प्लान आया था इंडिया में विच वॉज like फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, लाइक फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जिसमें आपको ऐसे नॉलेज दी जाएगी अबाउट द फैमिली प्लानिंग. इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू डू दैट. ओके, सो विद इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब आपको जैसे अगर आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम स्ट्रैटेजीज, यानी आपको ये बताया जाएगा कि उस चाइल्ड, जो भी चाइल्ड है उसकी, इफ़ आप रिप्रोडक्ट कर रहे हो किसी चाइल्ड को, तो उसकी केयर कैसे करनी है ये उसमें बताया जाएगा. ठीक है, मतलब इस प्रोग्राम में बताया जाता है. एंड इट इम्प्रूव द प्रोग्राम कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज एंड करेंटली इन ऑपरेशन अंडर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. सो क्या किसके अंडर है ये प्रोग्राम किसके अंडर चला हुआ है, RCH के अंदर, विच इज़ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. अब क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन एस्पेक्ट. अब देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट awareness among people. Why? Because while reproducing a child, people do not even have that level of knowledge that what they have to do with their child. So it's very important for them to get aware and get knowledge about that. Okay, and they also support for building up a reproductive healthy society, and main objective of this program is to create awareness among the people about रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट. पीपल पार्टिसिपेशन इज सॉट थ्रू वॉलेंट्री एजेंसीज. मतलब इसमें क्या किया जाता था कि वॉलेंट्री एजेंसीज के थ्रू पीपल को ऐसे बताया जाता था कि देखो, जैसे हम कहते हैं ना गली गलियों, मतलब नॉट आई डोंट नो बट इट्स आशा वर्कर्स इन माई area they are saying they guide people, they are the volunteers who guides people related to those reproductive health aspects. Okay, so opinion leader, people representative, government functionaries and various other influential group, imaginative use of mass media such as radio, television, newspaper, magazine, hoardings, posters in being employed to spread the message of the need of healthy attitude. Yes, because it was very important to
give people that sex education. And in school also, according to them, in school also the sex education should be, introduced, because there's very much misconception about sex related aspects, like adolescent age groups have proper knowledge and reproductive changes, sexually transmitted diseases, safe and hygienic sexual practice, so that so that they can lead to a reproductive healthy life. देखो basically in short, let me explain you. देखो क्या होता है कि this RCH has used media. They can use radio, televisions, big celebrities who can promote this, because it's very important to have the sex knowledge in a school also. It should be introduced, because the children, the people who are in adolescent group, they should have the proper knowledge about reproductive changes and also about those sexually transmitted diseases, safe hygienic sexual practices, so that it could lead to a reproductively healthy life. Okay, so proper education should be given to couples. Okay, so basically the couples who are the age of marriageable age, to them there should be a proper education to voluntary choices regarding size of family by birth control option. So it's not like you have to grow your family till 3-4. No, it should be proper education for the size of family by also giving by birth controlling methods. So besides educating them to take care, also you can educate them by how to take care of a pregnant mother, postnatal care of a mother and a child, importance of breastfeeding to women's, and equal desire opportunities for male and female child would bring up socially conscious healthy families of desired size. And awareness of problem due to uncontrolled population growth, social levels like drug abuse, sex abuse and sex related crimes. देखो सबसे important चीज़ यही है, because many times you are facing the problem which is drug abuse, sex abuse and the sex related crimes. So people need to be aware. Okay, so what happened here, that people should think about taking the necessary steps to prevent them, so that a socially responsible and a healthy society could be built up. मतलब ऐसे लोगों को समझाया जाना चाहिए कि देखो करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, तभी तो एक हेल्दी सोसाइटी एंड रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी विल ग्रो अप. Okay, implantation of better techniques and new strategies are required to attain reproductive health. Strong infrastructural facilities, professional expertise, also material support and massive child immunization are important in this connection. Now, besides saturity ban on amniocentesis for sex determination should be promulgated. Matlab, as you know, amniocentesis, through this we can also find sex determination. Now we can also get to know the sex of the baby, whether it is going to be male or female. Okay, so better awareness about sex related matters, increased number of medically assisted deliveries and better postnatal care, planned parenthood with 2-child norms in prevention and cure of sexually transmitted diseases, and overall increased medical facilities for all the sex related problems. मतलब सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, बेटर अवेयरनेस होनी चाहिए सेक्स रिलेटेड मैटर से, इंक्रीज नंबर होना चाहिए मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज का, एंड बेटर पोस्टनेटल केयर. जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी केयर अच्छे से करी जानी चाहिए मम्मी की. और देखो it's very important to plan your parenthood with only 2-child norms. Okay, not more than that. And prevention and cure जो होगा sexually transmitted diseases का, overall increase medical facilities for all the sex related problems, and all indicates improved reproductive health of a society. So that's it for the today's video. I covered the introduction part and the one topic in this video. I will continue more, and I'm really sorry. I know you might be thinking why the black screen is coming, because I don't have a proper stand till now. But if you guys grow this channel, I will definitely buy some stand and a proper explanation. Whatever you have a doubt, ask in comment section. Thank you so much for watching this video. Make sure you watch the next part too.